नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को टीम 11 के साथ कोरोना वायरस संक्रमण की समीक्षा करने के साथ ही आगे की योजना तैयार की और इस दौरान उन्होंने हर विभाग को काम में तेजी लाने का निर्देश दिया। प्रदेश सरकार का मानना है कि कोरोना वायरस संक्रमण के नाते हुए लॉकडाउन की सर्वाधिक मार रेहड़ी, ठेला, खोमचा या पटरी के किनारे अन्य कारोबार करने वालों पर पड़ी है। अब प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार इनकी जिंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने की मुहिम में जुट चुकी है और इस क्रम में जो भी पटरी व्यवसायी चाहेगा, सरकार उसे उदार शर्तों पर 10,000 तक का लोन उपलब्ध कराएगी। फेरी नीति से आच्छादित होने वाला ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी जिस पे मार पड़ी है, ये डेली कमाने वाला वर्ग है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में पहले ही इन सब को आच्छादित करके खाद्यान्न के साथ साथ इन्हें भरण पोषण भत्ता देने की व्यवस्था की और मैं आभारी हूँ कि आज इन सब को इस पैकेज के दायरे में ला करके इन्हें 10,000 रुपये तक का लोन देने की, आसान किस्तों में लोन देने की व्यवस्था इस पैकेज में देने का कार्य हुआ है। देश का लगभग 4 करोड़ यह ठेला और पटरी व्यवसायी इससे लाभान्वित होगा और कोरोना संकट के उभरने के साथ ही उसे अपना व्यवसाय तेजी के साथ आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को कहा कि यह सच है कि बुनियाद कभी दिखती नहीं, पर यह नहीं कि उसे देखना भी नहीं चाहिए। जिन गरीबों के भरोसे की नींव पर आज सत्ता का इतना बड़ा महल खड़ा हुआ, ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद संकट के समय में भी उन गरीबों की अनदेखी करना अमानवीय है। यह सबका विश्वास के नारे के साथ विश्वासघात है। अखिलेश यादव ने दूसरे ट्वीट में कहा कि श्रमिकों को काम पर लाने के लिए तो सरकार उद्योगपतियों को पास दे रही है, पर घर लौट रहे उन बेबस मजदूरों के लिए किसी तरह का कोई इंतजाम नहीं है, जो सड़कों पर भूखे प्यासे मरने पर मजबूर हैं। अब सब जान गए कि यह सरकार अमीरों के साथ है और मजदूर, किसान, गरीब के खिलाफ है। वहीं कोरोना को लेकर बलिया से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पहुंचे प्रवासी मजदूरों में 9 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जिला अधिकारी श्रीहरि प्रताप शाही ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया को जानकारी दी। राहुल कुमार जो अहमदाबाद से चल के आया था, जौनपुर के थ्रू यहाँ आया था, उसका केस पॉजिटिव पाया गया। उसके क्रम में जब लिंक उसका पता किया गया तो 57 लोगों को जो उसके साथ आए थे और वहीं बेलथरा रोड डीएवी कॉलेज में रखे गए थे, उनको फिर लाया गया और उनकी 12 तारीख को सैंपल भेजे गए। उन्हीं के अयोध्या में कोरोना संक्रमित व्यक्ति के अंतिम संस्कार के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग की टीम ने अब कोरोना संक्रमित के अंतिम संस्कार में शामिल हुए उसके परिजनों सहित 10 लोगों को क्वारंटाइन किया है। आपको बता दें, ये सभी लोग अयोध्या के गोसाईगंज में बुधवार को अपने एक परिजन के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। अंतिम संस्कार के बाद आई रिपोर्ट में पता चला कि मृतक व्यक्ति कोरोना संक्रमित था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई से अयोध्या अपने घर गोसाईगंज लौट रहा कामगार 54 यात्रियों के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। सफर के दौरान उसकी मौत हो गई। उसकी मौत होने के बाद भी कई घंटे तक बीच में कहीं ट्रेन रोककर मृतक के शव को उतारा नहीं गया। जब ट्रेन लखनऊ पहुंची तो यहां जीआरपी के 2 सिपाहियों ने उसके शव को उतारा। उसके बाद डीएम और सीएमओ के निर्देश पर मजदूर का केजीएमयू अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया। लापरवाही की हद तो तब हो गई जब उसकी कोरोना रिपोर्ट आए बगैर ही शव को उसके गृह जनपद अयोध्या भिजवा दिया गया। गोसाईगंज का एक व्यक्ति मुंबई से आया है
आ रहा था और रास्ते में ही ट्रेन में उसकी डेथ हो गई। जीआरपी लखनऊ ने उसका पोस्टमार्टम कराया, जांच कराई गई। पोस्टमार्टम बाद जांच आई तो रिपोर्ट में वो पॉजिटिव था, कोरोना पॉजिटिव था। उसकी बॉडी सुबह आ गई थी कल और उसका क्रिमिनेशन उसके घर वालों ने जिस सील बंडल में उसको मिला था उसी सील बंडल में उन्होंने सावधानीपूर्वक कर दिया। अब जो उसके घर के लोग हैं जो उसमें शामिल हुए थे उनको क्वारंटाइन किया गया। उनकी पत्नी उनके साथ आ रही थी, पत्नी भी साथ थी तो पत्नी को भी क्वारंटाइन किया गया है और उनकी जांच कराई गई। अच्छा, कितने लोग हैं जिनको क्वारंटीन किया गया? 10 लोगों को क्वारंटाइन किया गया। जो मृतक हैं उनकी पत्नी, बेटा और बेटियां प्लस मृतक के भाई और भतीजे को किया गया। कहाँ रखा गया उनको? वो तिरुपति होटल में। वहीं बुलंदशहर में बीजेपी विधायक अनिता सिंह लोधी ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई। और मजेदार बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की मौजूदगी में उड़ाई गई, जिसका तेजी के साथ सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। उधर कोतवाली में उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियों को लेकर अधिकारी भी कहने से बच रहे हैं। यह मामला बुलंदशहर की डिवाई कोतवाली का है। बीजेपी विधायक अनिता सिंह लोधी कोतवाली डिवाई में व्यापारी के समर्थन में पहुंची थी। बताया गया कि 12 मई को डिवाई एसडीएम संजय सिंह और व्यापारियों के बीच किसी बात को लेकर तनातनी हो गई। इसकी शिकायत व्यापारियों ने बीजेपी विधायक अनिता सिंह से की। लॉकडाउन के बीच विधायक व्यापारियों के समर्थन में कोतवाली पहुंची और इस दौरान कोतवाली में सैकड़ों व्यापारी की भीड़ जुट गई। कोतवाली में विधायक के आने की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अफसर भी पहुंचे थे। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन लगने के बाद जो जहां था वहीं रह गया, लेकिन रोड बंद होने के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी तबके को जानमाल का नुकसान हुआ तो वो है देश का गरीब और मजदूर पेशा व्यक्ति। यूपी सरकार की ओर से सहारनपुर में अंबाला रोड पर पड़ने वाले राधा स्वामी मेजर सेंटर में प्रशासन द्वारा बसों के माध्यम से मजदूरों को भेजने की व्यवस्था की गई, तो वहीं हरियाणा सरकार की ओर से भी इन्हें रोडवेज बसों के माध्यम से उत्तर प्रदेश भेजा जा रहा है। लेकिन हरियाणा की ओर से पैदल मजदूरों को सहारनपुर के राधा स्वामी मेजर सेंटर तक पहुंचने में दर्द और तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें कई बार इनको सैकड़ों किलोमीटर चलने के बाद बॉर्डर पर तैनात पुलिस द्वारा वापस भेज दिया जाता है। दरअसल कोरोना के खतरे को देखते हुए हरियाणा पुलिस अपने क्षेत्र में इन मजदूरों को यूपी की ओर से भेज रही थी। हाईवे पर यूपी पुलिस की रोक के बाद बुधवार को मजदूरों ने हंगामा कर दिया, जिसको लेकर दोनों राज्यों की पुलिस में तनाव की स्थिति बन गई। हालांकि दोनों तरफ से अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद यह मामला निपट गया था। ये ना लुधियाना से आ रहे हैं। लुधियाना में क्या करते थे? काम कर रहे थे, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे सर। इन्हीं को लेके ये देखो मेरी माँ है, ये बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, वो मेरी घरवाली इधर है, 4 बच्चे। बोलो मैं अकेले कमाने वाला हूँ और इतने सारे खाने वाले बतौ का मैं क्या चीज़ मैं खिलाऊंगा इनको। वहाँ से सर 5 दिन हो गया, वहाँ से पैदल ही चलते हुए साइकिल ये है, इस पर बैठा ले, माता जी को इस पर बैठा ला हुआ हूँ और लेके आ रहा हूँ। वहाँ से 5 दिन हो गया, रात दिन चल रहे हैं, सोया भी नहीं हूँ, 4 दिन हो गया है बिल्कुल ही। अच्छा हाँ सर। तो अभी यहाँ यमुना नदी के रास्ते से कैसे आए हो? अरे वहाँ यमुना नदी पे उधर बॉर्डर बगल में गए थे, वहाँ पे खड़े थे पुलिस वाले, पुलिस खड़ी थी। कौन सी पुलिस थी? हरियाणा पुलिस थी, यूपी पुलिस हाँ, थी? हरियाणा पुलिस थी। बहुत ज़्यादा पैदल ही आ रहे हैं यहाँ तक, परेशानी पुलिस वाले ऐसे वैसे, मतलब बहुत बॉर्डर पे जो भी परेशानी बहुत ज़्यादा आ रही है। हम लोग के घर जाना है, प्रॉब्लम है। पंजाब में किस जगह काम करते थे? कूड़ा वाला। तो यहाँ से पंजाब से लेके यमुनानगर जिले तक हरियाणा कैसे पार किया आपने? पैदल। तो यमुना नदी जो रास्ते में आई उसमें वहाँ आपको क्या दिक्कत आई, पूरी बात बताओ। हम लोग सर उधर से आ रहे थे, 2-3 बंदे मिले, लड़के मिले तो बोले कि हम क्रॉस करा देंगे, मतलब आगे पीछे लगे करने। वहाँ से बारी बारी से बहुत बंदे को मतलब 200-200 300-300 रुपये लेकर के लंबे लंबे लाइन लगा करके बंदे पार किए जा रहे हैं। लंबे लाइन लगाकर बंदे पार किए जा रहे हैं और जो पैसे भी मांग रहा है। अगर पैसे नहीं अगर एक भी बंदा नहीं दे रहा, जिसके पास नहीं है, तो बोल रहा है कि उसको अभी खींच कर ले जाऊंगा, अन्यथा मैं पुलिस को कॉल कर दूंगा, वो ले जाएगा यहाँ से आपको। मैं पुलिस से बात करके आता हूँ,
तो तुम लोग को क्रॉस कराऊंगा नदी, ये बोलता है। अभी यहीं पर रुके रहो, बैग लुकवा दो, पुलिस आ जाएगी, मैं उससे बात करके आता हूँ तो तुम्हें क्रॉस करवाऊंगा, तुम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाना। तो कितने रुपए लिए क्रॉस करवाने के? 150 रुपये। लेकिन मतलब 2 आदमी गांव में बुलाने के बोलता था कि मतलब वो प्रधान थे। फिर क्या हुआ? तो उसने बोला कि 2 आदमी मैं बंदा बुला रहा हूँ तो तुम्हारे हेल्प करने के लिए। तो उसने आदमी बुलाया तो वो आदमी चले गए अंदर। हम लोग को सामान पूरा मतलब मैं भी पीछे भी बैग रखा था, सर पे बोरा भी रखा था, आगे भी कपड़े से बांध के और झोरा भी रखा था सर। तो उसके बाद से मैंने देखा कि और मैं सोचा कि चले जाएंगे, जब कमर पे ही पानी है तो क्या करेंगे, चले जाएंगे ना। तो उसी वजह से देखते देखते क्या किया कि जब हम अपनी वाइफ को देखा, पूरा टोटल आदमी पूरा लाइन से बहुत काफ़ी सारा आदमी निकल गया। हम लोग लास्ट में थोड़ा नीचे बचे थे, हमारे पीछे मतलब सब नहीं तो 10-15 आदमी बचे थे। तो उसके बाद से हम लोग जब आए ना तो मेरी वाइफ ने जब आँखों से कभी देखी नहीं थे सर कि ताकि मेरे के नदी कैसा होता है, नाव कैसा होता है कि पार किया कैसा जाता है। जब उसने नाव को देख के उसने हिम्मत तोड़ दिया था सर। और उसके बाद से क्या किया था ना, उसके बाद से जाते जाते कोशिश किया करते करते जब ये पानी बढ़ते गया ना छाती पर तक, तो सर मेरी वाइफ ने रोक लगी सर। वहीं अमरोहा में थाना क्षेत्र के गांव शहजादपुर और जनपद बिजनौर के गांव मिर्जापुर के आसपास कई लोगों पर हमला कर चुके तेंदुए की दहशत ग्रामीणों में अब खत्म हो चुकी है। दरअसल हसनपुर तहसील के गांव खजूरी में वन विभाग और ग्रामीणों ने मिलकर उसे काबू कर लिया है। आपको बता दें, इस तेंदुए के लिए वन विभाग ने कैमरे लगाकर उसकी मूवमेंट पर नजर रखी थी। इससे कुछ दिन पहले गांव शहजादपुर में 3 ग्रामीणों पर हमला कर उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था और उसी दिन शाम को निकटवर्ती गांव मिर्जापुर में भी 5 लोगों पर हमला कर उनको बुरी तरह से घायल कर दिया था। तेंदुए के हिंसक होने की जानकारी मिलते ही वन विभाग सक्रिय हो गया था। वहीं बाराबंकी जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। जनपद में वर्तमान में 21 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। सभी मरीजों के अन्य प्रदेशों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वह बताई जा रही है। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेशन में रखा गया है, जहां सभी का इलाज चल रहा है। और इसके चलते हमारे संवाददाता ने बाराबंकी जिले के हैदरगढ़ नगर पंचायत के नागरिकों से बात की। इस प्रदेश के सभी नागरिकों को अपने परिवार का सदस्य होने के नाते जनमानस को संबोधित करते हुए संकल्प किया कि कोरोना जैसी महामारी का जब तक अंत नहीं कर दूंगा तब तक इसके लड़ने के लिए आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता। 2 गज दूरी बनाए रखें, स्वच्छता का पालन करें और आपस में मतभेद भुला करके मैं कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने संसदीय इतिहास में जनमानस की भावना को देखते हुए गरीब किसान मजदूर के लिए उपकार के लिए जो कार्य किया है, आज तक किसी प्रधानमंत्री नहीं किया। हमारे यहाँ 11 तारीख को ये कोरोना पॉजिटिव एक ठाकुर द्वारा वार्ड में मरीज पाया गया। उसी दिन से हमारे यहाँ हैदरगढ़ में पूरा टाउन एरिया का जो जितने वार्ड थे सब लॉक कर दिए गए। और लॉक कर देने के बाद हम लोग फिर जो है मतलब थोड़ा परेशानी में आए कि खाद्य आपूर्ति कैसे होगी, तो एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब ने कल 14 तारीख को कुछ मेडिकल स्टोर, सब्जी की दुकानों के लिए, कुछ किराना की दुकानों के लिए लगभग 10-15 पास बनवाए। उस पास हो जाने से सब लोगों ने दुकान खोल के बैठे हैं और हम लोग जिनका फ़ोन आता है उनके यहाँ पे उनको जो होम डिलीवरी सामान का करवाते हैं। तो इसी और हम लोगों के लिए पुलिस प्रशासन बहुत सहयोग कर रहा है और चुस्त दुरुस्त व्यवस्था है। यहाँ पे कोई घर से निकलता नहीं है, घर में सबके सामान पहुँच जाता है। सब लोग लगभग अपने इस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। ये लॉकडाउन शुरू हुआ है और ये जब से मजदूर वापस आ रहे हैं तो इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था और प्लस जो है जो अपने गरीब परिवार हैं जो मतलब जिनको समझा जाता है कि इनको ज़रूरत है, तो राशन पानी, आलू, सब्जी, तेल और सब्जी मसाला, आटा, दाल, चावल, ये सब पूरा एक तरफ से पूरे नगर में वितरित किया जा रहा है। बराबर
बराबर काम जो है जारी है। और इसके लिए जो है खाना पीना, जो लोग लौट रहे हैं मजदूर अपने जो भूखे प्यासे, उनको खाना पानी, बिस्किट, दाल मोठ और दाल मतलब जो है तहरी और पूड़ी सब्जी, ये सब बराबर व्यवस्था पूरा नियमित रूप से चल रही है। वहीं लॉकडाउन के बीच मथुरा में फायरिंग की घटना थमने का नाम नहीं ले रही। दरअसल थाना कोसी क्षेत्र की कोटवन चौकी के गांव दहगांव में कुछ नामजदों ने कहासुनी के बाद दीपक नाम के युवक को गोली मार दी। गोली मारने के बाद आरोपी बल्लाराम साथियों समेत मौके से फरार हो गया। तो वहीं परिजन गंभीर हालत को देखते हुए घायल को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस कार्रवाई में जुट चुकी है। वहीं बाराबंकी में बड़ा सड़क हादसा हो गया। रात करीब 2:30 बजे 7 प्रवासी मजदूर एक दर्दनाक सड़क हादसे का शिकार हो गए। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने बाराबंकी ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। तो वहीं 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। ये सभी मजदूर गुजरात के सूरत से बहराइच लौट रहे थे। ये लोग सूरत से कमाकर लॉकडाउन में फंसे थे, वहीं से लॉकडाउन ज़्यादा दिन हो गया तो इसीलिए आ रहे थे वापस। ट्रक वरक से आ रहे थे, फिर यहाँ पर उतर के कहीं जा रहे थे, उसके बाद दुर्घटना हो गई। ये लोग वापस आ रहे थे सूरत से कमाकर। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन में आधे से ज्यादा आगरा शहर सील है, फिर भी चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र के ट्रांस यमुना लोनी फेज 2 में गुरुवार रात चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान को निशाना बनाया। चोर दुकान से लाखों के मोबाइल और एलईडी चोरी करके ले गए। दुकान के सामने गोदाम में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की तस्वीरें कैद हो गई। शुक्रवार सुबह सूचना मिलने के बाद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर छानबीन की। पीड़ित राजू गुप्ता के अनुसार चोरी किए गए माल की कीमत 8 से 9 लाख रुपए है। घटना की जानकारी पीड़ित को सुबह हुई। उन्होंने थाना एतमादौला पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने मौके पर जाकर छानबीन की। शहर में लॉकडाउन के दौरान चोरी की कई वारदातें हो चुकी है। 1 महीने पहले सदर क्षेत्र के कारखाने में रखी चांदी को चोर लेकर गए थे। हालांकि पुलिस ने कुछ दिन के बाद घटना का खुलासा किया था। मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है, राय इलेक्ट्रॉनिक नाम से। क्या हुआ था रात में? आज रात को मैंने सीसीटीवी कैमरे चेक कराए हैं, तो 3 बजे से और 4 बजे के बीच की घटना है ये। तो जैसे मेरे मोबाइल हैं, कम से कम 30 से 35 मोबाइल सेट हैं, जिनकी मोबाइल की कॉस्ट है कम से कम, मैं समझ रहा हूँ किसी की 14,000, किसी की 17,000, किसी की 24,000, किसी की 28,000। तो मैंने मोटा मोटा कलेक्शन लगाया है। तो मेरे मोबाइल समथिंग 6 से 6.5 लाख की मोबाइल हैं। एक मोटा अनुभव लगाया, वो भी मैं सारे रजिस्टर मेंटेन सारे बिल चेक करके बता पाऊँगा। एक मोटा आइडिया है मेरा जी कि 7 से 7.5 लाख रुपये के सेट मेरे चोरी हुए हैं। दिल्ली हावड़ा रेलमार्ग पर इटावा जिले के एकदल और भरथना रेलवे स्टेशन के पास गुजरात के राजकोट से चलकर बिहार जा रही श्रमिक स्पेशल एक्सप्रेस की चैन पुलिंग कर ट्रेन से बड़ी तादाद में श्रमिक उतरकर फरार हो गए। आपको बता दें, कई घंटों की मशक्कत के बाद बड़ी मुश्किल से 58 श्रमिकों को पकड़कर परीक्षण कराया जा रहा है। डॉक्टरों के रिपोर्ट के बाद सभी को लेकर निर्णय लिया जाएगा। भरथना के उप जिला अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने बताया कि करीब 2 बजे के आसपास चैन पुलिंग करके गुजरात से आ रहे मजदूरों के फरार होने की सूचना के बाद प्रशासन सख्ते में आ गया। उन्होंने बताया कि ट्रेन में चैन पुलिंग होते ही रेलवे प्रशासन हरकत में आया और पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई, जिससे पुलिस प्रशासन ने अलग अलग टीमें गठित कर क्षेत्र में श्रमिकों की तलाश शुरू कर दी। पुलिस टीमों की घेराबंदी में लगभग 4 दर्जन से ज्यादा श्रमिक को पकड़ लिया गया। अन्य श्रमिकों की तलाश जारी है। इटावा मेरा यहाँ पे स्टेशन था, वहाँ पे गाड़ी रुकी, वहाँ से मतलब उतरे हम लोग। कौन सी गाड़ी जाए? गाड़ी का नाम तो नहीं है मेरे को पता। रुकी है चैन पुलिंग करी गई? नहीं, रुकी थी गाड़ी। कहाँ पे रुकी थी इटावा में? यहाँ पास में ये एक दिल के आगे। अच्छा, कितने लोग उतरे? ऐसे होंगे 50-60। यहाँ
यहाँ तक कैसे पहुँच? यहाँ तक वहीं पे उतरे तो वहीं पे रोड पे बैठे थे, तब तक साहब आए और लिख के आए। जाँच वगैरह हुई कुछ? हाँ, जाँच सब हुई। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अजीतमल ब्लॉक के औरैया जिला और ग्राम यहाँ से मतलब भेजा जाएगा जाँच हो के मतलब। हाँ, कितने बजे उतरते हो? ऐसे ही 11-12 किलोमीटर। जनपद इटावा में चैन पुलिंग का बड़ा मामला प्रकाश में आया है। जनपद इटावा के थाना क्षेत्र एक दिन में चैन पुलिंग हुई है, जहां पर राजकोट से एक ट्रेन थी जो पंडित दीनदयाल जंक्शन जा रही थी। उसमें तमाम श्रमिक और मजदूर सवार थे। अचानक ट्रेन में चैन पुलिंग की जाती है, इससे लगभग 200-250 लोग हैं वो एक दिन में उतर जाते हैं और तमाम लोग मौके से निकल भी जाते हैं। हालांकि प्रशासन को जब इसकी लेट लपेट सूचना लगती है तो प्रशासन मौके पर पहुंचता है और 58 श्रमिक मजदूरों को अपने कस्टडी में लेता है। उनका मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है, उनको बर्तना लाया गया है, सबकी मेडिकल परीक्षण कराया है और पुलिस द्वारा सबकी जो जानकारी है वो एकत्रित की जा रही है। निश्चित तौर पर चैन पुलिंग के मामले में इनको नोटिस भी तामील किया जाएगा। सनत तिवारी, एनबी न्यूज इटावा। प्रवासी मजदूरों में कोरोना संक्रमण पाए जाने और मुजफ्फरनगर जनपद में बस द्वारा 6 मजदूरों को कुचले जाने के बाद शासन ने गंभीरता दिखाई है। सहारनपुर जनपद, जो कि कई राज्यों से घिरा है, वहां मुख्य सचिव द्वारा मिले आदेशों के बाद आज सहारनपुर मेवाड़ निगरानी समिति का गठन किया गया। यह समिति कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए और बाहर से आने वाले लोगों की निगरानी करेगी। इस समिति का गठन सहारनपुर नगर के सभी 70 वार्डों में किया गया। इस समिति में निगम के वार्ड कर्मचारी, आशा कार्यकर्ता, सिविल डिफेंस के वार्डन और एक पुलिसकर्मी के अलावा एक पार्षद रहेगा, जो कि नियमित रूप से मीटिंग करके पूरी रिपोर्ट जिला प्रशासन को देंगे। निश्चित तौर से आज एक निगरानी समिति का गठन सहारनपुर नगर निगम में किया गया है, जिसमें 70 के 70 वार्ड से पार्षद लिए गए हैं। जो 70 वार्डों के पार्षद हैं वो उस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। सिविल डिफेंस के जो वहाँ के मेंबर हैं, एक मेंबर सिविल डिफेंस से लिया गया है, एक आशा कार्यकर्ती ली गई है और एक संबंधित थाने का सिपाही लिया गया है। ये 4 आदमियों की टीम बनाकर जो आने वाले समय में, क्योंकि कोरोना के साथ जीना हमें पड़ेगा ऐसा महसूस हो रहा है, तो उसी क्रम में सरकार ने एक निगरानी समिति का गठन किया है, जिसमें कोरोना से संबंधित कोई संदिग्ध अगर हमारे क्षेत्र में पाया गया या कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया है वो संदिग्ध दिखाई रहा है, वो सारी सूचनाएं एकत्र करके किस प्रकार कोरोना को हमें दूर भगाना है, तो उसी संबंध में आज हमने एक निगरानी समिति की। इस महामारी को रोकने के लिए प्रत्येक हमारे जो नगर निगम है सहारनपुर, उसमें 70 वार्ड हैं। उन 70 वार्ड में 70 वार्ड निगरानी समिति बनाई गई है, जिसमें माननीय पार्षदगण उसके अध्यक्ष हैं और उनके हेल्प के लिए सिविल डिफेंस के लोग, आशा कार्यकर्ती और नगर निगम का एक व्यक्ति और इसके अलावा पुलिस का एक आदमी, ये सब उसके मेंबर हैं और उस वार्ड में रह करके वार्ड की जितनी भी चीज़ें हैं इस महामारी से संबंधित, जो भी व्यक्ति वहाँ रह रहा है वहाँ प्रॉपर सैनिटाइजेशन का, प्रॉपर वहाँ पर जो भी व्यक्ति संदिग्ध है या कोई बाहर का व्यक्ति आकर के चुपचाप आ जा रहा है, उस सब की जानकारी ले करके उनको प्रॉपर क्वारंटाइन में रखना। कुशीनगर में सुरक्षा किट को लेकर जिला अस्पताल के डॉक्टर और सीएमओ आमने सामने आ गए हैं। जिला अस्पताल में सैकड़ों मरीजों को देखने वाले चिकित्सक सुरक्षा किट न मिलने से आक्रोशित हैं और उन्होंने आज अपने गुस्से का इजहार भी किया। चिकित्सकों ने जिला अस्पताल से डीएम दफ्तर तक शांति मार्च करके विरोध प्रदर्शन किया। डीएम दफ्तर पर पहुंचे चिकित्सकों ने डीएम के सामने अपनी पीड़ा बताई, जिसके बाद जिला अधिकारी ने सीएमओ और सीएमएस दोनों अधिकारियों को तलब करते हुए चिकित्सकों को सुरक्षा किट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। डीएम की डांट खाने के बाद बौखलाए सीएमओ ने जिला अस्पताल के डॉक्टरों पर नेतागिरी करने का आरोप लगाया। फिलहाल जिला अस्पताल के डॉक्टरों और सीएमओ कार्यालय के बीच गतिरोध बरकरार है। हाँ, ज्ञापन में साहब डीएम साहब ने सीएमओ साहब सीएमएस साहब को बुला के कहा तो अब मिल जाएगा, कहें मिल जाएगा, हम डिस्पोजेबल दे देंगे। ये पीपी किट और ये है, आज 100 पीपी किट हम लोग जिला अस्पताल में मिल जाएगा। क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है ना होने से पीपी किट? नहीं, दिक्कत तो साहब हमको भी है, मरीज को भी है, क्योंकि हम चारों तरफ से मरीज घिरे रहते हैं, 100 से ऊपर मरीज देखते हैं। अगर हमारे पास सुरक्षा नहीं रहेगा, मरीज सुरक्षा नहीं रहेगा, दोनों आदमी को कोरोना वायरस फैलने का डर रहेगा।
इसलिए जो है सो ये बहुत ही आवश्यक है। और दूसरा हम लोग का भीड़ इतनी रहती है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन किया जाए क्योंकि। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।